गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो आपका मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। हम कहीं ना कहीं आज हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम किसी से बोल नहीं रहे हैं। हर कोई आज की डेट में भाग रहा है पैसे के पीछे, रिलेशन के पीछे, फ्यूचर के पीछे, राइट, पढ़ाई के पीछे, करियर के पीछे। बाहर से जो है सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हम टूट चुके हैं या हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। और इस सब का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हम किसी से बोलते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कोई हमको समझेगा नहीं, उसका शायद वो मजाक बनाएगा। तो ये जो एपिसोड है, आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर कि क्या है ये और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं और कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बना सकते हैं। इस एपिसोड में हम बात करते हैं कि हम आलसी नहीं हैं, लेकिन हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और ये कभी कभी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि कभी आपने देखा हो कि सुबह उठते हैं, फिर आपको लगता है कि यार चलो वापस सो जाता हूँ। फिर कभी आपको लगता है यार आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, दिमाग इतना भरा होता है कि कुछ भी शुरू नहीं होता है। और इसका एकमात्र कारण जिस जो दिखाई देता है वो ये होता है कि हम जब सोने जाते हैं, सोने से पहले हम बहुत ज़्यादा फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, और फिर इतना गिल्ट हो जाता है कि सुबह हमारा दिमाग इतना भर जाता है कि कुछ करने की इच्छा होती नहीं है। तो हम एक्चुअली जो है ना, फिजिकली हम लोग थकते नहीं, हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो इससे अगर हमको निकलना है बाहर, तो क्या करना है, सुबह कम से कम 20 मिनट 10 मिनट फ़ोन मत देखिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, तो आपको आदत पड़ जाएगी। उन दिनों को याद कीजिए कि जब हमारे पास फ़ोन हुआ नहीं करता था। और दिन की शुरुआत जो है ना, किसी आसान काम से कीजिए जो आपको लगता है कि चलो हम इसको कर पाएंगे। और थोड़ा सा सनलाइट में जाए, हालांकि सनलाइट कहीं कहीं जगह पे नहीं मिलती, बट बहुत जगह पे आपको सनलाइट मिल जाती है। और अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, ये करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है ओवर थिंकिंग का, दिमाग का डर और आपकी गलती नहीं। बिकॉज हम इतना ओवर थिंक करते हैं कि ये हर किसी के साथ होता है। जैसे सोने जाने से पहले हमें पुरानी बात याद करना, छोटी बात को बड़े से बड़ा बना देना, हर चीज में वर्स्ट केस सिनेरियो को सोचना कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, राइट। तो ये एक्चुअली देखा जाए ना, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपका दिमाग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा गलत तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि एक मैसेज आपके सीन हो गया, राइट, आपके व्हाट्सएप में किसी ने देखा, उसमें सीन आया है, उसका रिप्लाई नहीं है, बट दिमाग अपनी अपनी स्टोरी बनाना शुरू कर देगा कि भाई ऐसा हो गया, वैसा होगा, क्यों देखा नहीं, किस लिए जवाब नहीं दिया। तो ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो इसको आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? 2-2-2 वाले मेथड से। 2-2 क्या है? 2 डीप ब्रेथ लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, 2 चीज़ें सिर्फ देखें, कोई भी चीज़ हो, 2 चीज़ों को गौर से देखें, और 2 जो हैं आवाज़ें सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप बंद कमरे में बैठे हैं तो उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। दिमाग जो है ना, तुरंत के तुरंत आपका वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में आ जाता है। एपिसोड 3 पे अगर हम बात करेंगे तो हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है कि हर दिन में जब हम प्लान करते हैं, हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें 10 काम करने हैं, और लेकिन दिन भर में जब देखते हैं तो सिर्फ 1-2 ही होते हैं। और फिर हम गिल्ट, स्ट्रेस और लो आत्मविश्वास बोलते हैं ना, हमारा वो लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। बट प्रॉब्लम इज नॉट आवर कॉम्पिटेंसी, राइट, प्रॉब्लम इज आवर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो हम फिक्स कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे पूरा दिन में अगर आप देखोगे, आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब आप रात को सोने जाते हैं, बेड पे बैठते हैं, तब आप सोचना शुरू करते हैं कि आज दिन में क्या क्या किया। तो आप गिनती जब करना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए भी आपको लगता है यार आज तो हमने बहुत सारे काम कर लिए। तो इसके लिए आपको, इससे अगर आपको निकलना है तो क्या निकलना है, इसका 3 टास्क रूल है, बहुत सिंपल रूल है। सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम रोज करें, और हाँ, आप उन्हें पूरा भी करें। ऐसा नहीं कि 3 काम सोचिए, 3 काम प्लान कर लिए लेकिन पूरे ही नहीं किए। 3 काम जो भी प्लान करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 3 काम मैक्सिमम, और उसको पूरा करें। फिर जब आप उसको कर पाएंगे ना, तो एक स्मॉल विन विल गिव यू हाई मोटिवेशन। अनदर चैप्टर जो है हम बात करने वाले हैं कि जो सैडनेस जो है ना कहीं हमारी बॉडी में फंस जाती है, तो थोड़ा मूव करेंगे ना तो सैडनेस जो बाहर आ जाती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आपको लाइफ जो बहुत हैवी लगती है, हम बेड पे पड़े रहते हैं, लेकिन यही जो है ना हमारी सबसे ज़्यादा और बड़ी मिस्टेक होती है। फॉर एग्जांपल, पूरे दिन जब हमको थकान होती है तो हमारा डल मूड होता है,
लेकिन वहीं अगर आप 10 मिनट वॉक पे निकल जाते हैं तो बॉडी आपकी जो है हल्का महसूस करने लगती है। आप आजमा के देखिएगा कभी। लेकिन जब आपको लगता है भारी और बेड पे पड़ रहे हैं तो सब कुछ ही आपको दुखी होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप बाहर निकलना शुरू करते हैं बॉडी हल्की हो जाती है, आपका मूवमेंट जो है दिमाग को ऑक्सीजन देता है और क्लैरिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस को जो है आपके कम करता है। अब अगर इसमें आपको कैसे हेल्प चाहिए, 10 मिनट वॉक, बैठे मत रहिए। 10 मिनट की वॉक पे आपको थोड़ा लगा सैडनेस है तो 10 मिनट की वॉक पे चले जाइए, थोड़ा लाइट स्ट्रेचिंग कर लीजिए एंड देन स्लो ब्रीथिंग कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, राइट। एक छोटा सा मूवमेंट, स्मॉल मूवमेंट विल ब्रिंग अ बिग शिफ्ट। सोशल मीडिया जो है ना कहीं हमारी छोटी छोटी खुशियों को ना वो थोड़ा दूर करने में लगा हुआ है। हालांकि आज के डेट में सोशल मीडिया में लोग काफ़ी रहते हैं और स्क्रॉल काफ़ी करते रहते हैं। हम दूसरों की जो लाइफ की हाइलाइट्स हैं वो देखते हैं, इधर वो स्टोरीज में आती है या उनके व्हाट्सएप स्टेटस में आती है या कहीं ना कहीं ग्रुप्स में आती रहती है, और हम अपनी लाइफ को यूजलेस फील करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। अगर किसी एक दोस्त ने अपनी एक सक्सेस पोस्ट डाल दी तो हम अपने आप को 10 बार ताने देते कि यार हम तो बेकार है, हमने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी की स्माइल उसकी रियलिटी होती है। इसके बारे में मैंने भी पहले बात करी हुई है। तो अगर आपको कैसे इसमें से बाहर निकलना है और अपने आप को कैसे हेल्प करना है तो वेरी सिंपल है, 1 आवर डिजिटल डिटॉक्स कर लीजिए। 1 आवर थोड़ा कठिन लगेगा आजकल के दौर में, बट हो जाता है। नो फोन, नो स्क्रोलिंग, और सिर्फ आप और आपकी रियल लाइफ आपके साथ में। इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग जो है शांत होगा और कंपैरिजन जो है आपका कम होगा। ब्रेक लेने से आदमी जो है ना कमज़ोर नहीं होता, वो ह्यूमन बनता है। कई बार हम अपनी लाइफ इतनी भारी हो जाती है कि कुछ भी जो है ना कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। कोई काम शुरू करने से पहले हमारा दिमाग जो है ब्लैंक हो जाता है और हमको लगता है कि आज कुछ नहीं होगा। अरे आज नहीं होगा तो भाई मेरे कल होगा, ठीक है, वो दैट्स फाइन। कल नहीं हो, कल होगा तो और बेटर होगा। तो इससे अगर हमको कैसे निकलना है, अगर ऐसी सिचुएशन कभी अपने साथ आ जाती है तो 3 आवर रीसेट रूल आपको फॉलो करना है। 1, रीसेट फॉर 5 मिनट्स, रिफ्लेक्ट व्हाट इज हैपनिंग एंड रीसेट। एक छोटा काम फिर से वापस से शुरू करें। स्ट्रांग लोग जो होते हैं ना वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन स्ट्रांग लोग जो हैं वो वापस से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम अकेले नहीं हैं और हम सब जो है ऐसे ही महसूस करते हैं कि मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपका मन ठीक है तो आप अच्छा करेंगे, अगर आपका मन थका हुआ है तो थोड़ा रुके, थोड़ी हवा लें और थोड़ा सा जी लें। आप टूटेंगे नहीं, आप बस पॉज पर हैं। मतलब आप टूटे नहीं हैं लेकिन आप बस पॉज है, आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है और पॉज के बाद हर स्टोरी में कम बैक होता है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।